हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ इन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। सो आज का हमारा पहला स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर का चार्ट है मेरे सामने। टाटा पावर में अगर आप देखें, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न मुझे नज़र आता है। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, यहाँ से जो प्राइस मोमेंटम था उसको यहाँ पर इस समय अगर आप देखें थोड़ा इसने होल्ड किया हुआ है। और 200 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है, जो ये पर्पल लाइन है, दिस इज़ 200 डेज़ मूविंग एवरेज। सो यहाँ ये काफ़ी दिन से इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसके ऊपर इसने क्लोजिंग भी दी है। अगर हम पीछे का इसका पैटर्न देखें तो ये यहाँ से जब मोमेंटम हुआ उसके बाद में यहाँ से लगातार एक तरीके से आप अगर देखें तो इस रेंज को ये होल्ड किए हुए है। तो ये एक इसमें पॉजिटिविटी शो होती है। तो इसमें अब दो तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप ट्रेड करते हैं इस पैटर्न के बेसिस पर जो कि यहाँ हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको यहाँ पर इसका वेट करना होगा कि ये यहाँ इस रेंज को ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेकआउट दे तो आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे। अगर आप सिर्फ इस टारगेट तक के लिए ट्रेड करते हैं, जो कि आपका पहला टारगेट 244 होगा, तो आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 200 MA के मूविंग एवरेज के नीचे। अगर रेड कैंडल क्लोज होता है तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। ये एक छोटा ट्रेड रहेगा। हम दो तरीके से यहाँ ट्रेड की बात करेंगे। अगर आप रेंज के ये जोन है, अगर ये वाला लेवल जहाँ से इसके अंदर सेलर थे, इसको निकाल करके यहाँ बुलिश कैंडल क्लोज करता है तो इसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम देखा जा सकता है। देन इसका टारगेट आप इस पैटर्न के बेसिस पर लेंगे जो हेड एंड शोल्डर इसने बनाया है। सो इतना टारगेट आप इतना ये वाला टारगेट ऊपर की तरफ इसका लेकर के चल सकते हैं, यानी कि यहाँ तक का टारगेट फिर आप लेकर के चलेंगे अगर आप इसके ऊपर ट्रेड करते हैं। अगर आप सिर्फ यहाँ पर अभी करंट पोजीशन पर एंट्री लेते हैं, अगर आपका बाई प्राइस रहता है 236 पर आप बाई करके चलते हैं, तो आप अपना जो फर्स्ट टारगेट है 244 रख सकते हैं। टारगेट 2 आप यहाँ कहीं रख सकते हैं 251 के आसपास, ठीक है। और आपका जो एसएल रहेगा, एसएल आप दो तरीके से, अगर आप बहुत छोटा एसएल चाहते हैं तो आप 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे रेड कैंडल क्लोज हो जाए तो वहाँ पर आप एग्जिट कर जाएं। अगर आप और थोड़ा बड़ा एसएल झेल सकते हैं तो आप इस वाली कैंडल के नीचे अपना एसएल रखिए। एंड अगर ये इस एरिया को ब्रेकआउट देता है देन आपको यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अगर हम फिलहाल बात करें, थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि यहाँ पे ये जो कैंडल है, अगर ये एक बार क्रॉस हो जाती है एक मोमेंटम के साथ में तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। बाकी यहाँ पर भी एंट्री आप ले सकते हैं छोटे टारगेट के लिए, हाफ क्वांटिटीज़ बुक कर सकते हैं और फिर आगे के लिए अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं। सो आप इसको नोट कर सकते हैं कि यहाँ हम बाय करेंगे। एसएल हमारा 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे रेड कैंडल क्लोज हो जाती है, टारगेट 1 टारगेट 2। और अगर हम इस रेंज के ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं देन हम फर्दर यहाँ के लिए एंड यहाँ के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लस आप निफ्टी की डायरेक्शन के साथ भी इसको मैच करके चल सकते हैं कि मार्केट का जो टोटल एक तरीके से देखना चाहिए, टोटल डायरेक्शन किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है। सेकेंड स्टॉक है हमारा रिलैक्सो। रिलैक्सो के अंदर अगर आप देखें एक रेंज का फॉर्मेशन हो रखा है, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में डालेंगे। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, इस ब्रेकआउट को आप ट्रेड कर सकते हैं तो आपको एक छोटा एसएल मिल जाएगा। एसएल कहाँ रखेंगे, इस बॉक्स के कुछ पॉइंट नीचे आप अपना एसएल रख सकते हैं। 920 के आसपास अपना एसएल रखें और इसके ब्रेकआउट को आप ट्रेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट आप क्या रखेंगे। सो अगर मैं फर्स्ट टारगेट की बात करूं तो हमारा जो टारगेट निकल के आता है वो यहाँ कहीं, आप इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो आप यू विल गेट समवेयर हमारा टारगेट 1160। एंड हमारा जो सेकंड टारगेट है इसके बाद में आप यहाँ कहीं अपना सेकंड टारगेट 1320 के आसपास देख सकते हैं। तो 1160 1320 वॉल्यूम के साथ बाइंग आनी चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए यहाँ पर। प्लस इस रेंज का ब्रेकआउट एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ में होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, तो इसलिए इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। क्यों लेकर के आई हूँ मैं ये स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर मुझे लगता है कि
ऑर्डर्स लग रहे हैं, बाइंग चल रही है, ये वॉल्यूम बताता है। और फिर कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक इतनी तेज़ी से मोमेंटम करता है, एक के बाद एक बुलिश कैंडल्स बनती हैं, हम उसको पकड़ नहीं पाते। तो अभी बिल्कुल बेस पर है, हम छोटे एसएल के साथ में इसको यहाँ से ले सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर अपना ले सकते हैं। इसका वीकली चार्ट भी एक बार आप कंसीडर करके चलेगा, क्योंकि वीकली जो पैटर्न बन रहा है इसका, दैट इज़ समवेयर, अगर मैं बात करूँ, ये कुछ इस तरीके से यहाँ से आया एंड यहाँ पर इस तरीके से। तो अब ये दो तरीके से यहाँ पर फॉर्मेशन है कि या तो ये यहाँ से डब्ल्यू बनाता हुआ चला जाए, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये एक आप कह सकते हैं कि एक रिवर्स कप एंड हैंडल का फॉर्म इसको दे सकते हैं। एक मिनट, इसको हम डिलीट करते हैं। इस तरीके से कप एंड हैंडल का जो फॉर्मेशन है वो हो, और इसका यहाँ पर ब्रेक डाउन हो। सो आपको बहुत वाइजली यहाँ पर ट्रेड करना है, इसलिए छोटे एसएल के साथ में इसको भी हम ले सकते हैं। अगर ये रेंज यहाँ पर, आप इसको नो ट्रेडिंग जोन बोल सकते हैं, इसके ऊपर हम पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये जो यहाँ से रेजिस्टेंस था यहाँ तक का, ये क्रॉस होता है, यहाँ पे इसको थोड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा, देन ये अपसाइड के लिए है। ब्रेक डाउन होना नहीं चाहिए, अगर होता है तो फिर आप एसएल लेकर के यहाँ से निकल सकते हैं। ब्रेक डाउन क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर आप आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई यहाँ पर डब्ल्यू बना चुका है, एंड यहाँ से देखिए अब मोमेंटम शुरू हो चुका है। आरएसआई के अंदर एक बॉटम फॉर्मेशन लगता है कि हो चुका है। बाकी आने वाले वीक में काफ़ी सारा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये रिवर्स कप एंड हैंडल बन रहा है, या फिर ये यहाँ से कुछ इस तरीके से डब्ल्यू का फॉर्मेशन बनाते हुए कुछ अपसाइड इस तरह से जाएगा। सो इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा। छोटे एसएल के साथ में आपको यहाँ पर ट्रेड मिल सकता है, इसके नीचे नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। थर्ड स्टॉक है हमारा फिनपाइप। यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ, एक रेंज थी, इस रेंज को इसने यहाँ पर एक सपोर्ट अच्छा खासा बिल्टअप हुआ है, और फिर इस रेंज को इसने ब्रेकआउट दिया है। अब ये यहाँ पर जो मोमेंटम है यहाँ से स्टार्ट हो, अगर आज आप बात करें, यहाँ भी बुलिश कैंडल, यहाँ भी बुलिश कैंडल, तो अगर आप करंट मार्केट प्राइस पर एंट्री करते हैं तो आपको जो फर्स्ट टारगेट निकल के आता है, अगर आप ये वाला कैंडल देखोगे यहाँ पर, तो फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ कहीं प्लस, दिस इज़ 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है। यहाँ तक के लिए आप अप्रॉक्स, यहाँ तक के लिए आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन एसएल इसके नीचे यहाँ पर एसएल रख के, अगर मैं पॉइंट्स में बात करूँ तो अगर आप 153 के आसपास बाय करते हैं तो आपका जो टारगेट है वो मैंने इसको दोबारा लिखा है, वो थोड़ा लेवल्स मिस्टेक लिखा हुआ था। तो यहाँ पर 1:1 का ट्रेड है। बहुत प्रॉमिसिंग तो नहीं लगता ये ट्रेड अभी, बिकॉज़ यहाँ पर इसको सही समय जो एंट्री का था, जब इसने इस रेंज को ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ पर एंट्री हम करते तो हमारा एक छोटा सा एसएल बनता। बट स्टिल हम यहाँ पर एंट्री इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर हम आरएसआई देखें, जो इसका आरएसआई है दैट इज़ ग्रेटर देन 60, तो एक अच्छे मोमेंटम एरिया के अंदर आरएसआई है। प्लस आरएसआई की अगर आप डायरेक्शन देखें तो यहाँ से अप साइड मोमेंटम यहाँ से क्लियरली नज़र आता है। सो पॉजिटिविटी इसके अंदर लगती है। तो यहाँ पर लेकिन आप इनिशियली ज़्यादा बड़ा टारगेट ना लेकर के चलें। यहाँ इसमें रेसिस्टेंस लेवल्स हैं, तो जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो टाटा पावर एंड रिलैक्सो मुझे सबसे ज़्यादा बेटर लगता है। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छा वहाँ पे प्रॉफिट है, क्योंकि वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा दिखता है, छोटा एसएल है वहाँ पर। बाकी कुछ और स्टॉक्स को 2 या 3 दिन बाद आई विल अपडेट कि हम किस तरीके से एंटर कर सकते हैं। बाकी लास्ट टाइम हम लोगों ने हैवेल्स में एंट्री किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है इसमें अभी भी। यहाँ पे हमने एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन देखा था, और हमने यहाँ कहीं एंटर किया था कि इस पुल बैक पे हम एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर हम डायरेक्ट एंट्री करते हैं और यहाँ हम अपना एसएल रखेंगे। तो यहाँ से इसने ठीक ठाक यहाँ पर प्रॉफिट दे दिया है, बट स्टिल अभी भी यहाँ पर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, या हाफ क्वांटिटीज़ में यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फर्दर आगे इसको
थोड़ा और क्वांटिटीज़ के लिए आगे होल्ड कर सकते हैं या फिर पूरा भी बुक कर सकते हैं, वो आपका अपना रिस्क एपेटाइट है। सो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्राइस एक्शन एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, चैनल पर आप जाकर के विजिट कर सकते हैं एंड आप उनको एक बार स्टडी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, थैंक यू।